मुजाहिद आलम महमूद आलम को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मुजाहिद आलम महमूद आलम को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मुजाहिद आलम महमूद आलम को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। वक्त प्रोटेक्टर को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। वक्त जमीनों की रखवालों को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। वक्त फौरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। अरेस्ट होना है, कस्टडी लेना है। कहीं भी एफआईआर हो तो इन्वेस्टिगेशन पहला काम ये होता है, अरेस्ट लेना, पुलिस कस्टडी लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, बाद में जुडिशरी का प्रोसेस होता है। पुलिस का वो अख्तियार नहीं है। जब फैमिली 2 का नाम खुलकर बोल रही है तो पुलिस का वो अख्तियारात ही नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठकर क्लीन चिट दे, कोई उनका ताकत ही नहीं है। उनको फौरी तौर पर अरेस्ट बताए, पुलिस कस्टडी ले, इंटरोगेशन करे, जिस तरीके से मर्डर अक्यूज का इंटरोगेशन होता है उस तरीके से करे, सच को बाहर लाए और फैमिली को इंसाफ दिलाए। यही हमारा मुतालबा है। तो वैसा होने तो दो। क्या हम खामोश बैठेंगे? क्या जब फैमिली खुलकर बात बोल रही है और खाली इंक्वायरी को बताकर छोड़ देंगे, क्या खामोश बैठे हुए हैं? हम एक सवाल किए थे कि हम इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, हमें ये दिखता है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही और हमें इंसाफ चाहिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, फरहान साहब के वालिद जो एक वक्फ वॉरियर थे और वक्फ प्रोटेक्टर थे और कई वक्फ जमीनों के जो कब्जेदार है, जो जायदादों को वक्फ के लूटते हैं, असल में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ही वो शख्स थे जो ऐसे लैंड ग्रैबर और वक्फ ग्रैबरों के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए थे। और फरहान साहब का आज यहाँ आने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर हमें आया गया, हमें पुलिस की कार्रवाई पर पूरा यकीन था, मगर यहाँ पर यह हुआ कि उनको जिस तरीके से लाया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए मोबाइल्स के साथ, एसी रूम के साथ उनको बिठाया गया है, ये कोई क्या मर्डर एक्यूज के साथ, अगर खुदा ना खास्ता मैं या कोई और अगर ऐसा मर्डर एक्यूज रहेगा, चेनों में पड़ा रहेगा और अभी तक लटास का पीठ पर टूटे जाएंगे। यहाँ पर एसीओ में बिठाया जा रहा है, फोन एक्सेस किया जा रहा है और जो अक्यूज्ड है वो लोग बाहर व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए से बात करे जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि एक कांग्रेस का लीडर जो नामपल्ली से ताल्लुक रखता है, जिसको आप भी जानते हैं, वो बाहर आकर कह रहा है कि हमने सरेंडर किया। क्या पुलिस नाकामयाब है? क्या पुलिस की वो काबिलियत नहीं थी कि पुलिस खुद पकड़ कर आए? और जब मैं पुलिस महकमे से ये पूछ रहा हूं कि फलाने आदमी ने क्या आपको यहाँ पर सरेंडर कराया, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई, वो उस वक्त आ गया था। तो हमारा सवाल ये है कि जब पुलिस एक अक्यूज को, हाई प्रोफाइल मर्डर अक्यूज को 2 पक्कू पकड़ कर ला रही है, तो वो टाइम पे दूसरे कांग्रेस लीडर्स को वो टाइमिंग कैसा मालूम होती है कि ये टाइम पे मर्डर अक्यूज ये पुलिस स्टेशन में मौजूद रहेंगे? तो क्या यहाँ के जो भी डिटेल्स है वो लीक किए जा रहे हैं? क्या ये पुलिस पे क्या अब हम भरोसा कर पाएंगे जब ये लोग दूसरों को ये लीक कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, और उनके हाथ में मोबाइल फोन्स देते हुए वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं? जिस तरीके से फरहान भाई ने अभी कहा, सोफे पे टेका लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या ये मर्डर एक्यूज का है? क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? हमें ये नहीं, ये हम यहाँ पर ये पूछने नहीं आए कि कौन किससे जुड़ेगा। हमने एफआईआर में हमने जो फैमिली ने, जो फरहान साहब ने जो नाम लिया है, वो 2 अक्यूज का नाम मुजाहिद आलम और उनके वालिद का नाम यहाँ पर लिया है और वो नंबर 1 नंबर 2 अक्यूज है, जिनको फौरी तौर पर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। उनको पुलिस कस्टडी में लेते हुए जो तरीक़ेकार होता है उसके तहत सच उगलवाना चाहिए और पूरे इन्वेस्टिगेशन के तल तक जाना चाहिए। कि दौलतमंद होगा तो सोफा देंगे और गरीब होगा तो चैनों से बंधेंगे? कि दौलतमंद होगा तो वो एक्यूज होने के बावजूद भी क्या व्हाट्सएप कॉलिंग कर पाएगा, और गरीब रहा तो उसके पीठ पे लट तोड़ोगे? ये तो कानून नहीं होता ना, कानून सबके लिए एक है ना। तो हम यहाँ पे यही मुतालेबा पुलिस महकमे से करने आए। हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन पे यकीन है और वो इन्वेस्टिगेशन पे तो हमारे यकीन को तोड़े मत। जब ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मर्डर एक्यूजों को दिया जाएगा तो फिर क्या मिसाल दी जाती है? और पुलिस का रिस्पॉन्स ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन करिए इन्वेस्टिगेशन। क्या सोफे पे बिठा के करेंगे? एसी खोल कर करेंगे? अगर आप और हम ये मर्डर एक्यूज रहते तो क्या हमारे ऊपर गर्म में बिठाकर हमारे पर इंटरोगेशन नहीं होता था? क्या बताया जा रहा है कि जितने भी केसेस मरहूम लड़ते थे, पुलिस किससे पूछताछ कर रही हो, पुलिस का काम है, पुलिस थरो इंक्वायरी करे, हम उनके साथ है। मगर यहाँ पर जो फैमिली ने जो एक्यूज को बताया है,
और हम यहाँ पर सिर्फ फरहान के साथ मैं भी जो ठहरे हुआ हूँ बहैसियत एमएलए के साथ साथ बहैसियत भाई के तौर पे ठहरे हुआ हूँ। और हम इसलिए ठहरे हुए हैं क्योंकि हम ख्वाजा मुइज़ुद्दीन साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो गरीबों के हमदर्द थे, वक्फ प्रोटेक्टर थे, और असल में तो ये थे वक्फ वॉरियर जो ये लैंड ग्रैबरों से लड़ते थे। आज कहाँ है वो सब जो वक्फ प्रोटेक्शन की बात करते थे, लोगों पे इल्जाम लगाते थे? कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं दिख रहा। आज ख्वाजा मुइज़ुद्दीन साहब की इतनी बड़ी दर्दनाक मर्डर कर दिया गया, ब्रॉड डे लाइट मर्डर किया दिया। कहाँ है वो सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जो कहाँ है वो लोग? क्यों ना अपनी आवाज बुलंद नहीं? 2 दिन से खामोशी छाई हुई है। असल वक्फ प्रोटेक्टर, वक्फ वॉरियर का मर्डर किया गया है, और यहाँ पे दिख रहा है अवाम को कि कौन जिद्दोजहद कर रहा है। बस हमारा ये है, फैमिली का भी ये है। Individuals. There are multiple FIRs registered against him. Mujahid Alam Khan is a criminal in an SC/ST case. Mahbub Alam Khan is also accused in multiple FIRs. Mujahid Alam Khan is also accused in multiple FIRs in Malakpet police station and other police stations, the Nampally case, other police stations. So it is not as if they're doodh ke dhule. They are not clean and neat individuals. Already multiple FIRs are there. So they are accused in so many cases. So there is a repeat history of so many criminal activities by this father and son. पुलिस ने ये बताया सीज भी किए गए थे, वक्फ के जो थे, वक्फ बोर्ड ने सीज किए थे प्रॉपर्टीज। फादर ने वक्फ बोर्ड के तहत केसेस फाइल करके वक्फ बोर्ड पे कुछ केसेस रजिस्टर हुए थे आपके फादर के ऊपर भी बताया। फादर के ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ था। हाँ, ये लोग पैसे देकर औरतों से केस रजिस्टर करवाने की कोशिश किए थे। यही पुलिस स्टेशन में पैसे देकर, औरतों को पैसे देकर झूठा मुकदमा डालो, जाके एडवाइस लो, एडवाइस आप नहीं दिए बोलकर केस डालो, बल्कि औरतों को भिजाकर वैसा मुकदमा, झूठा मुकदमा करवाए। क्लोज हो गया। On instructions, I came to know, I was called to the ACP Abbott's police station to come and give my statement. Initially in the morning, my entire statement was recorded in respect of the murder of my father, Khaja Muizuddin advocate, in broad daylight yesterday. I came to ACP Abbott's now to corroborate my statement and to give further details. And I have seen that both accused, Mujahid Alam Khan, Mahbub Alam Khan, are sitting inside, given privileged treatment to them. They are sitting in AC rooms, accessing their phones, and they are being given like luxurious treatment. They are murderers, they are accused, and they are being given so soft treatment by the police. I don't understand. I am also an advocate for the past 8 years. I know how the criminal system works. I know how the judiciary works. I know how the police works. I have faith in the police. I have faith in the judiciary also. I have complete faith in the police, and I thank them for doing their duty by apprehending them. They were on the run. They were absconding. They were somewhere near Ooty and in Karnataka border. They were arrested and they were brought here. Apparently, they were taken into custody, not arrested. They were taken into custody and brought here, but they have not been arrested till now. They are sitting inside on luxury cushioned chairs in AC, accessing their phones, taking advice or whatnot, and trying to plead that it is an alleged political conspiracy. I don't understand from which angle it is a political conspiracy. Framing murderers, I completely fail to understand. I have faith in the police, they'll arrest them. They are sitting inside still now. I categorically identified with the learned ACP also. He is Mujahid Alam Khan, the main conspirator, and he is Mahbub Alam Khan, who is also a good actor, saying that 84 years old. I told ACP he is 84 years old, but he can run better than you and better than me. He is so fit. And Mujahid Alam Khan also equally fit. And they have been given luxury treatment, a very guestly treatment. I don't understand. Normal citizen or normal advocate or my client or any citizen, if they are brought into police station, everybody knows what is the treatment given to them. I'm sure that this kind of treatment will not be given. This special treatment being given to them, I don't understand what is happening. He claims to be a TPCC vice president. He is trying to make it political. He is trying to make the killing of an advocate, a renowned advocate for the past 30-35 years, who has been practicing, a well-known social activist also, who had name, fame, image. If lives are being lost of and that to a murder in broad daylight in a posh locality of Shantinagar colony, which won many awards for safe and clean locality. In that daylight murder has happened. They have apparently arrested one of the drivers who was driving the car. Two other persons are supposed to be arrested. But the main accused number 1 and 2, Mujahid Alam Khan and Mahbub Alam Khan, are sitting right inside there in the AC chair, in AC room, having luxurious time without being arrested. Some story they are cooking. But I still believe that they will be arrested and will not be let scot-free. Sitting inside, cross-legged in AC, and they have not been arrested. I'm not blaming the police. I thank the police that they brought them from Karnataka or Bangalore or somewhere in the border districts, and they brought them and put them inside in the police station. But they have not been arrested till now. Any other normal criminal or a normal accused would not have been given this kind of a treatment.
That is my complaint, and that is my protest with the police. They have arrested. I thank them. That is the duty which they have done. But they should have taken them in immediate custody. Accused number 1, Mujahid Alam Khan and Mehboob Alam Khan. Both are sitting inside without being taken in remand, without being taken in custody. Since yesterday, you have been leaders confirmed. As I said, that Mujahid Alam Khan, Mehboob Alam Khan are very good planners also. They plan the trail of execution so beautifully that their name will not come. So they are saying that we are nothing to do with this. It is a political conspiracy against them. That somebody else was involved is what they are saying. I mean, you spoke with the police No, no, officials no. right now. No, no, Yes. So did they say any investigation is Yes, ongoing? it is still going on. It is still going on. They're right sitting in this particular room. The moment they come out, you can see their faces also. Well, But I'm sure that they'll come out in chains, handcuffs, not free. There are rumors that the people who have been seen as an assailant, their pictures are out. Yes, They were yes. somewhere associated with your father. No, the no, previous nothing like driver, that. something like I've never seen them in my life, nor did my father seen them. Absolutely false. Of story being cooked up by them. They are very well seasoned in cooking up such stories. Both that. of Did them. the police say that the driver that they've arrested or assassinate